सत्चैतन्य, ये संसार ऐसा है जैसा कि दलदल हो। दलदल को समझते हो? जिसमें कोई फंस जाए तो निकलना आसान नहीं है, बल्कि जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंस जाता है। तो दलदल समझें संसार को। इससे निकलना का रास्ता है वो सत्संग ही है। जिसका सत्संग से प्रेम होगा वो निकल जाएगा, बाकी नहीं निकल सकते और लोग। ये संसार तो दलदल है, सबका अपना अपना भी दलदल है। एक एक आदमी का अपना अपना अलग अलग से दलदल भी है। पहले तो ये संसार रूपी दलदल से ही निकलना आसान नहीं है, फिर खुद के दलदल से निकलना आसान नहीं है, बल्कि जो खुद के दलदल से निकल जा तो संसार के दलदल से भी निकल सकता है। तो खास बात तो यही है कि खुद का दलदल। आप कहोगे कि खुद का दलदल क्या है? आपका काम धंधा है, ये कभी मुकता नहीं है। आगे से आगे कितना कर लो बढ़ता जाता है। मुकाने की कोशिश करते हो, आराम करने की कोशिश करते हो, सत्संग मारने की कोशिश करते हो, काम धंधा फिर वापिस खींच लेता है। जिम्मेदारियां हैं अपनी अपनी सबकी। जिम्मेदारियां कभी पूरी किसी की आज तक नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है कि जिम्मेदारियां आज तक किसी की पूरी नहीं हुई हैं। जिम्मेदारियों को ठीक से करते हुए अगर थोड़ा सा इधर भी ख्याल लगा लें तो कुछ राहत मिल सकती है। अगर ये सोचें कि ये जिम्मेदारी पूरी कर लो, ये और कर लो, ये और कर लो, फिर परमार्थ लेंगे, फिर नाम लेंगे, फिर सत्संग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार देखता हूँ कि किसी को कहूँ कि सत्संग में आ जाया करो, कहता तो कम ही हूँ, फिर भी किसी किसी को मेरे को लगता है कि ये आ सकता है। उसको बोल भी देता हूँ कि आ जाया करो कभी कभी। वो कहेगा कि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, बच्चे छोटे हैं, पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, मकान बनाना है, शादी करनी है उनकी, फ्री हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा। तो उनको टाइम भी दे देते हैं, कई साल लग जाते हैं। इस तरह से सब हो जाता है, बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं, मकान बन जाते हैं उनके। जाओ कहने लगे अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और बचा है, पोते पाती और हो जाएं। वो पोता पाती के चक्कर में ऐसा दलदल में फंसता है वो आगे से आगे। पहले तो फ्री होता है, जब अकेला तो अकेला होता है, फ्री होता है, उसके साथ न जाने क्या क्या जुड़ता चला जाता है, घर परिवार, रिश्तेदारी, लेन देन, जिम्मेदारी, और आगे से आगे परिवार का बढ़ना वो निकल नहीं पाता है ना। हमारे पास यही समस्या, निकल नहीं पाते। और तो और कुछ भी ना हुआ हो, नई नई लड़के की शादी हुई है, नई नई बहू आई है कि अब तो आ जाओ, कहने लगे बहू की रुखाड़ कौन करेगा।
ये वो रुखाड़ में फंस जाता है। बहू किसकी रुखाड़ चाहती है? बहू तो चाहती है सांस निकल जाए थोड़ी बहुत यहाँ से, सुख हो जाए, आज़ादी से रह लो। लेकिन क्या करें, हमारी समझदारी ऐसी, आगे से आगे जिम्मेदारी, अनजानी अनजानी जो जिम्मेदारियां होनी नहीं चाहिए वो आगे से आगे पड़ती रहती हैं और हम वहीं दलदल में फंस जाते, निकल नहीं पाते। तो और भी कितने दलदल हैं। अपना मन है ये भी तो दलदल है, अपना दिल है ये भी तो दलदल है, अपना शरीर है ये भी तो दलदल है। मन से कैसे निकले? इसकी तो आगे से आगे ख्वाहिश हैं, आगे से आगे इसकी रुचियां हैं, आगे से आगे इसके विषय हैं। इसकी तो तरंगे हैं, आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। एक तरंग से दूसरी तरंग निकल आए, उस तरंग से एक और तरंग निकल आए, तो मन की झाल तो रुक नहीं सकती। तो मनवा दौड़े आगे से आगे, दौड़ में दौड़ना मिलाइयो। समझते हो ना? ये तो आगे से आगे दौड़ता रहता है, इसका तो कोई अंत नहीं है। मन है कि दिल है कि, और हमारे जो संस्कार हैं, आदत हैं, हम काम धंधा करते हैं, हमारी आदत बन जाती है, गहरे गहरे संस्कार हो जाते हैं। अब आदत का दलदल तो और भी भारी। आदत नहीं छूटने माती आदमी से। अब छोड़ देता है फिर पकड़ लेता है, अब छोड़ देता है फिर पकड़ लेता है, आदत से नहीं निकल पाता। मैं तो देखता हूँ सत्संगी यहाँ ऐसे हैं जो 20-20 साल हो गए हैं, जिन्होंने नाम ले रखा है, सत्संग ले रखा है, वो बीड़ी तक नहीं छोड़ सकते। मैं कहूँ कि बीड़ी क्यों पीता है, क्या क्या नुकसान है इससे, तो वो इसको नुकसान नहीं मानता। चलो नुकसान नहीं है तो आदत तो है, आदत का बैल तो बन गया। बीड़ी के जरिए से, शराब के जरिए से और किसी नशे के जरिए से ऐसे दलदल में फंस गया कि निकल नहीं सकता। आदत है दलदल, बीड़ी शराब दलदल नहीं है। समझते हो ना? अगर दलदल हो तो सभी को पकड़ सकती है, मेरे को पकड़ सकती है, उसको पकड़ सकती है। दलदल वो खुद है जो उसको पकड़ता है, जो उसको आदत बना लेता है। उसकी आदत उसके लिए दलदल बन जाती है और निकल नहीं सकता आदत से। फिर हमारे विकार हैं, 5-7 विकार हैं, जैसे काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, अहंकार का है। ये 5-6 विकार हैं। इनमें से भी आप नहीं निकल सकते। कभी गुस्सा घेर लेता है आदमी को, कभी काम घेर लेता है आदमी को, कभी लोभ घेर लेता है आदमी को, कभी लालच घेर लेता है आदमी को, कभी अहंकार घेर लेता है। जिसके अंदर ये 5 हों तो वो कैसे निकलेगा? एक से ही निकलना मुश्किल है, जैसे लालच है। लालच से निकलना आसान नहीं है, ये तो और भी साथ में लगे हुए हैं। तो एक से ही निकलना मुश्किल है, तो 5-4 हैं जो आपके साथ रहते हैं। एक को थोड़ा सा काबू करते हैं, दूसरा सिर उठा लेता है, उसको काबू करते हैं, तीसरा सिर उठा लेता है, और अंत में क्या से गए बिना कुछ किए। ये दलदल है कि नहीं है? इनमें से निकलना है ना मुश्किल, एक से नहीं निकला जाता है। और विषय हैं 5, जैसे विकार है 5, विषय भी हैं 5। जैसे आँख का देखना, आँख का स्वाद, एक ये विषय है। एक कान का सुनना, सुनने का स्वाद, एक ये विषय है। एक चखने का स्वाद, जीभ का स्वाद, एक ये स्वाद है। एक सूंघने का स्वाद, नाक का स्वाद, एक ये स्वाद है। एक स्पर्श का स्वाद। तो ये कितने स्वाद हो गए? आप अपना निरीक्षण करके देखो, सारा दिन किसी न किसी स्वाद में पाओगे अपने आप को।
या तो जीभ के स्वाद में पाओगे, या कान के सुनने के स्वाद में पाओगे, या देखने के स्वाद में पाओगे, या स्पर्श के स्वाद में पाओगे, या चखने के सूंघने के स्वाद में पाओगे। आप अपने आप को फ्री नहीं पा सकते। अगर फ्री हो जाएं तो बात ठीक है, लेकिन आप फ्री पा नहीं सकते। सारा दिन यही चलता है, सारी उम्र यही चलता है। स्वाद स्वादा में सारा विषाद आ जाता है। स्वाद को विषाद योग बोलते हैं, दुख का योग। थोड़ा सा इनसे कैसे निकलोगे तो दलदल हो गया सारा। बहुत लंबा चौड़ा दलदल बता दिया मैंने, तुम्हारा अपना अपना खुद का, एक एक का खुद का अपना अपना भी दलदल है, सारा संसार भी दलदल है। इससे निकलोगे कैसे आप? जरिया तो है निकलने का। कहते तो यूं कि जितना दलदल से निकलोगे उतने धंस जाओगे, क्योंकि जो वो मिट्टी है वो ललक जाती है। जितनी कोशिश करोगे वो और ललक जाएगी, जितनी ललकेगी आप और गहरे बैठ जाओगे उसमें। एक बार मेरे साथ बना था ऐसा, प्रैक्टिकल में बताऊं मैं। ये नहर है ना, इसके अंदर हम खेल रहे थे, अंदर छोटे छोटे थे। तो ये गिल्ली होती है, रेती, थोड़ी सी गिल्ली रेती थी। तो उसमें खड़े होकर ऐसे पाँव कैसे करने लग गए, ऐसे ऐसे जैसे करते ना बच्चे। उसको लगा दिया हमने रेती को, और जो टकने टकने बैठ के फिर गोड्डे गोड्डे बैठ के फिर निकलने की कोशिश की तो निकला नहीं जा। और क्या हुआ, उस दिन कुदरत ने नहर आ गई, पानी आ गया। दूर से देख ले के पानी आ गया तो निकलने की कोशिश कर तो निकला नहीं जाए। वहाँ तो एक और आदमी खड़ा था किनारे पर, उसने पकड़ के निकाल दिए। नहीं तो दलदल खा जाता ना इस तरह से। तो ऐसे दलदल में फंसे फंसे नहर के आते हो मौत आ जाती है। फिर हम कोशिश करते रहते हैं, ललकता जाता है कीचड़, उसमें धंसते जाते हैं और अंत में मौत आके गर्दन पकड़ लेती है। गए ना ऐसे ही। लेकिन रास्ता तो फिर भी है निकलने का। वो है तुम्हारा अंतर्मुखी करनी का, बाहरमुखी करने का नहीं, अंतर्मुखी करने का। तुम भीतर की अपनी इतनी गर्मी बढ़ा दो, आत्मा की गर्मी, विवेक की गर्मी, प्रेम की गर्मी, विचार की गर्मी, सत्संग की गर्मी, सेवा की गर्मी, ध्यान की गर्मी। भीतर से आप बढ़ा दो थोड़ी थोड़ी, दलदल में रहते रहते तो दलदल सूखना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो काम, क्रोध, विषय, संस्कार, काम, धंधे, जिम्मेदारियां हैं, ये आपको थोड़ा सा कम पकड़ेंगे, क्योंकि भीतर का ज्ञान हो गया, भीतर की थोड़ी शक्ति आ गई। तो बाहर दलदल है, कोई बात नहीं है। तुम अपने जो है ऊर्जा बढ़ानी शुरू कर दो, अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, अपने भीतर की गर्मी बढ़ानी शुरू कर दो, तुम्हारा दलदल सूखना शुरू हो जाएगा, तुम निकल जाओगे। तो ये करने का रास्ता है। सत्संग में यही तो समझाया जाता है कि सत्संग में तुम आओ, तुम्हें करने का रास्ता मिल जाएगा। ये चक्रव्यूह है सारा संसार, दलदल को चक्रव्यूह कुछ भी कहो, इसमें घुस तो जाते हैं, निकलना आसान नहीं है। लेकिन दरवाजा है फिर भी सत्संग का है, अंतर्मुखी करनी का है। बाहरमुखी करनी से नहीं निकल सकते कि बाहरमुखी करनी कर ले, आम धन जोड़ ले, मान जोड़, तब निकल सकते हो। वह एक डॉक्टर था, उसको वहम था कि बाहर की करनी से निकल जाऊं। मैंने कहा भाई तू ध्यान कर लिया कर। कहने लगा पहले धन कमा लूँ फिर ध्यान कमा लूँगा। कि धन का और ध्यान का क्या संबंध है? बहुत से संत हुए हैं, गरीब हुए हैं, जिनको रोटी भी नहीं थी घर में, वो भी ध्यान को पा गए थे। तुम पहले धन कमाओगे, धन से सुविधाएं कमाओगे, जब सुविधा हो जाए तुम ध्यान करोगे। आज तो उसका धन पूरा हुआ ना ध्यान पूरा हुआ। समझते हो ना? बाहरमुखी करने का आसरा लेकर के, आश्रित होकर के तुम ध्यान नहीं कर सकते। ये तो सीधा ही तुम ध्यान कर सकते हो, अपने अंदर जाने की कोशिश कर सकते हो, सुमन कर सकते हो, 2 टाइम बैठ के ध्यान कर सकते हो, और कई चीज़ें बताए वो कर सकते हो। तुम्हारे अंदर की गर्मी, अंदर का विवेक, अंदर का विचार बढ़ जाएगा तो आपके तो पंख ऐसे हो जाएंगे जैसे चिकने, मुर्गा भी सूखे पंख उड़ जावे। ये मुर्गा भी नहीं देखी, इनमें रहती हैं मुर्गाई तालाबों में,
वो तो पानी में रहती हैं लेकिन उनकी पंख सूखी रहती हैं, समझते हो ना। ये पानी में रहती हैं, इनकी पंख सूखी रहती हैं। जी चाहे तो उड़ लेती हैं, जी चाहे तो उसमें तैरती रहती हैं। वो लिप्त नहीं होती कि पानी में भीग गई उड़ा ना जाए। अगर पंख पानी में भीग जाएं उड़ा नहीं जा सकता है। तो ये तो आपकी पंख भी हैं उड़ने की, विचार की पंख, प्रेम की पंख, ध्यान की पंख। अगर आप इनको अच्छी तरह से संवार लें तो आपको चिकनाहट मिल जाएगा कि संसार में रहते हुए भी इसमें लिप्त ना हो। सज्जों का भी एक वो है कि सज्जो घी घना बख्शन करें फिर भी जो वहाँ चिकनी ना, समझते हो ना। जैसे हम कितना घी खा लें तो जीभ किसी की चिकनी होती है? क्या घी किसी की जीभ को चिपट जाता है? नहीं चिपटता। वो तो खाने खाने का काम करते हो तो स्वाद स्वाद लेने का काम करती है, घी जीभ को नहीं चिपट सकता, समझते हो ना। इसी तरह संसार में रहते हुए, तुम्हें दलदल में रहते हुए जीवा जैसा अपना जो है कर सकते हो। अपनी जो स्थिति है जीवा जैसी बना सकते हो, मुर्गाई जैसी बना सकते हो, कर सकते हो करना चाहो तो। दलदल से निकला नहीं जा सकता कि जिसमें छलांग लगा के तुम निकल जाओगे, नहीं निकल सकते। कुछ लोग जो छलांग लगा के निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे लोग साधु बन जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, गिरवा वस्त्र ले लेते हैं या कुछ भी नहीं लेते और अपना बाहर फकीर बन के मांगने खाने लग जाते हैं कि दलदल से निकल जाएं। ये दलदल से निकलना नहीं है, ये तो और भी गहरा बना लिया दलदल को। दलदल से तो जब निकलोगे जब आप अपने आश्रय होगे। अब मैंने घर बार धन संपत्ति बालक बच्चे परमात्मा ने जो दे रखे हैं वो तो छोड़ तो दिए, लेकिन आगे आस और बन गई। जब तो रोटी बनी बनाई मिल जाती थी शाम को, अब तो चिंता है शाम को रोटी मिलेंगे कि ना। जाके अलग जगानी पड़े, मांगना पड़े, कुछ पाखंड करना पड़े, कोई भकाना पड़े, कोई रिझाना पड़े, जब जाके घर बार छोड़ने के बाद गुजारा होता है। इस तरह से दलदल नहीं है, दलदल और बढ़ गई है। तो आपको तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा, मकान दे रखा, जमीन जायदाद दे रखी, और साथी दे रखे, माता पिता रहे, भाई रहे, सब कुछ तो है, नाम रहा, सत्संग रहा। आप इसमें रहते रहते अपनी करनी क्यों नहीं कर लेते? करनी कर लो, सीधा पादा रास्ता है, अंतर्मुखी करनी। करनी करनी सब कहें, करनी के घर दूर, करनी करी जब जानिए, जब अंदर झलके नूर। तो करनी करनी तो सभी कहते हैं, लेकिन करनी के घर दूर, ये तो आंतरिक करने की बात है। जैसे मैंने कहा, ऐसी करनी कर लो कि तुम्हारे अंदर अपनी शक्ति जागृत हो जाए, अंदर झलके नूर। जब ऐसी करनी करोगे, अंदर नूर झलकेगा, तो दलदल आपका क्या करेगा? दलदल तो सूख जाएगा, पानी तो सूख जाएगा, आप तो बिल्कुल निरोल हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कुछ करो तो। करनी करनी क्या करे, करनी के घर दूर। करनी करी जब जानिए, भीतर बाजे तूर, समझते हो ना। करनी करी जब की, एक तो सुनाई देती है आवाज़, जैसे किसी को अपने सिर में घंटी की आवाज़ सुनाई देने लग जाए, शंख की आवाज़ सुनाई देने लग जाए, और पी पी की, घूं घूं की, कोई किसी प्रकार की भी आवाज़, कोई संगीत की आवाज़ तुम्हें अपना ध्यान में सुनाई देने लग जाए। एक तो वो आवाज़, उसको मैं कहता हूँ कि अंदर बाजे तूर। करनी करनी क्या करें, करनी के घर दूर। करनी करी जब जानिए, अंदर बाजे तूर। तो इस तूर से एक और गहरी आवाज़ आपके अंदर है, वो सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो बगैर करनी के भी सुनाई देती है। करनी करोगे तो और ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देगी, साफ साफ सुनाई देगी, पहचान लोगे उसको। वो है तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़, जो तुमको ये बताती है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गलत है और ये ठीक है, ये कर ले, ये मत कर। है ना तुम्हारे अंदर, सबके अंदर ये। कौन चाहता है चोरी करना? असल में कोई नहीं चाहता है, वो कर लेता चोरी जो इस आवाज़ को नहीं सुनता। आपके अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि चोरी करना ठीक नहीं,
उस आवाज को सुनोगे तो चोरी थोड़ा ही कर सकोगे, लालच थोड़ा ही कर सकोगे, चुगली निंदा थोड़ी कर सकोगे। उस आवाज को सुनना एक गहरी बात है। अगर नहीं सुनोगे तो ये सब करोगे। तो अंदर बात जो तूर इससे और भी थोड़ी सूक्ष्म है, वो तूर के रूप में सुनाई नहीं देती, लेकिन वो सुनाई देती है, वो महसूस होती है। होती है कि नहीं सभी को? अंतरात्मा की आवाज़, तुम्हारे दिल की आवाज़ कह देते हो कई बार तुम के दिल की आवाज़ ये कह रही है हमें। तो उस आवाज़ को सुनो तो अंतर्मुखी करनी हो जाएगी, तुम्हारा व्यवहार भी खरा हो जाएगा और तुम ध्यान भी ठीक ठाक से करोगे। किसी को धोखा भी नहीं दोगे। किसी को धोखा क्या दोगे? अपने आप को भी धोखा नहीं दोगे। सबसे बड़ा धोखा है अपने आप को धोखा देना। समझते हो ना? जैसा करोगे वैसा तुम पालोगे। बाहरमुखी करोगे तो बाहर की चीजें मिल जाएंगी, और अंदर की चीजें अंदर की अंतर्मुखी करनी करोगे तो अंदर की मिल जाएंगी। जैसे करोगे वैसी मिल जाएंगी। जैसा तुम जमा कर दोगे वैसा तुमको मिलेगा। एक राजा था, उसके 3 सेवादार थे। तो राजा ने उनको बुलाया, आदेश दिया कि जाओ बाग में जाओ और अपने अपने थैले ले जाओ और उनमें फल भर लाओ, तुम पक्के पक्के फल भर लाओ। तो तीनों जो सेवक थे वो अपना बाग में चले जाते अपना अपना थैला ले करके। तो एक ने क्या किया, एक ने ये सोचा कि राजा थोड़ा ही झोले को देखेगा, थैले को थोड़ा ही देखेगा, राजा क्या लाया है कि ना। उसने उसमें जल्दी जल्दी से घास फूस भर लिया थैले में। और दूसरे ने भी यही सोचा कि राजा कोई थैला देखेगा थोड़ा ही, उसमें उसने कच्चे कच्चे ये गले सड़े हैं फल भर लिए, जो जल्दी जल्दी मिले जल्दी ठोक लिया अपना थैला। वो भी हमने निश्चिंत हो गया, राजा क्या देखेगा, उन्हें दूर से दिख जाएगा थैला भरा है। अब तीसरा था, वो थोड़ा समझदार था। उन्हें समझा कि राजा का आदेश है, आदेश में पालन करना चाहिए। उन्हें क्या किया कि अपना थैला था पक्के पक्के फलों से भर लिया। एक ने तो अपना थैला पक्के पक्के फलों से भर लिया, एक ने कच्चे सड़े फलों से भर लिया, एक ने घास फूस से भर लिया। तो क्या हुआ फिर, थोड़ी सी देर हो गई उनको, ऐसे कानाफूसी करने लग गए बैठ के रास्ते में। कहने लगे, राजा ने पूछा कि कहाँ गए भी, अभी तक आए नहीं। वो तो कि महाराज आ जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर में। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर हो गई। तो राजा तो ऐसे होते मूडी कि चलो भाई देर हो गई तो इनको जेल में कर दो। इन दोनों को जेल में कर देता है राजा, और अपने अपने थैले साथ ले जाओ, और खाना किसी को नहीं मिलेगा, अपने अपने थैले से ही खाना है। समझ गए इस बात को? अब तुम पहले ही समझ गए होगे। जिसके थैले में घास फूस था वो क्या खाए? जो उसने जमा तो घास फूस किया था, तो घास फूस से उसके आगे क्या खाए, उसको तो मर गया। तो अब दूसरा कच्चे पक्के फल थे, वो सड़े गले थे, उनको थोड़े बहुत दिन खाए, वो बीमार हो गया, उनको खाने से वो खाना पड़ा उसने, तो क्या रिजल्ट होगा, वो मरेगा, जिएगा नहीं। अब तीसरा है बड़े बड़े मीठे फल भरे हैं, उसमें तो पक्के पक्के फल हैं, खूब खाए, मजे से रहा, जिंदा रहा। जो उसने जमा किया था वो उसने भोग लिया, जो उसने जमा किया था उसने भोग लिया, जो उसने जमा किया था उसने भोग लिया। जिसने घास फूस जो जमा किया था अपने थैले में, वो घास फूस भोग लिया। जिसने वो कच्चे बंदे फल जमा करे थे वो भोग लिए, जिसने फल पक्के पक्के जमा करे थे वो पक्के पक्के भोग लिए। ये हमारी सबकी कहानी है, कर्मों की कहानी है, सबकी कहानी है ये हमारी। जीवन में हम जैसा भी कर्म करेंगे, जैसा भी अपने लिए अगत्य में जमा करेंगे, वो हमने मिलेगा, मिलेगा ना वैसा ही। तो ऐसा कर्म कर लो ना जो तुम्हें पक्के पक्के फल मिल जाए। वो अपना ध्यान का कर्म है, अंतर्मुखी कर्म है, वो कर लो। बाकी तो ऐसे ही कर्म है, थोड़े दिन काम चला सकते हैं और कुछ नहीं है। थोड़े दिन जिससे काम चले, ठीक से वो काम चलाने जितना अपना काम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जिंदगी कोई बर्बाद कर दें। ऐसा भी तो कुछ कर लो जो तुम्हारे हाथ में ऐसा आ जाए जो तुमको सदा जीवित रखे, उन्हें आत्म स्वरूप को तुम्हारे को जीवित रखे। तुमने अपनी करनी करनी ही होगी,
बगैर करनी के तुम्हें अपना आधार नहीं मिल सकता। न तो बाहर का पदार्थ का आधार मिलेगा, ना तुम्हें भीतर का आधार मिलेगा, ज्ञान का विवेक का आधार मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। बाहरमुखी काम करोगे तो बाहर का आधार मिल जाएगा, भीतर का काम करोगे तो भीतर का मिल जाएगा। दोनों को ठीक से करोगे तो दोनों आधार मिल जाएंगे, बाहर का भी भीतर का भी। ठीक है ना। ठीक रेशो में अपना कर्म कर लो। कुछ ऐसा भी कर लो तुम्हारी जीविका बनी रहे, कुछ ऐसा भी कर लो कि तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा मिल जाए। दोनों तरह का कर लो। एक तरफ का अपना बैलेंस ना खो तुम, एक तरह के मत झुको। दोनों तरह से अपने ठीक से सेंटर में रखो, पूरी समझदारी से, पूरी ठीक ठाक से। कुछ नहीं करना, ये कृपा की करनी है, तुमने अपने आप पर करनी होगी। लेकिन कर्म को दूषित कौन कर देता है तुम्हारे को? ये कभी सोचा है तुमने? कर्म भी करते हो फिर भी दुखी क्यों रहते हो? बाहरमुखी कर्म की बात लेते हैं हम। अब बाहरमुखी कर्म है जो पदार्थ की ओर जाता है, बाहर संसार को कमाने की तरफ जाता है, उसी कर्म को लेते हैं हम। देखो सबके पास पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इतना धन दौलत हो जाता है कि एक एक आदमी के पास इतना धन हो जाता है जैसे सारे गांव के पास भी ना हो। एक आदमी के पास इतनी धन दौलत जो सारे गांव के पास भी ना हो। समझते हो ना? लेकिन वो दुखी क्यों? उसने उसके अंदर एक इच्छा जोड़ दी कि सारे गांव जितना अकेले के पास धन तो हो गया, अब तो सारे हरियाणा जितना धन भी तो मेरे पास होना चाहिए। अब सारे हरियाणा जितना धन मेरे पास हो गया, सारे देश जितना भी तो धन मेरे पास होना चाहिए। इस सारे देश जितना धन हो गया तो पाकिस्तान जितना भी, अमेरिका जितना भी, सारे संसार जितना भी, सारा धन मेरे अकेले के पास होना चाहिए। जब तुम्हारे कर्म में ये इच्छा जुड़ जाएगी ना, ये कामना जुड़ जाएगी, तो तुम्हारा कर्म तुमको सुख ही नहीं देगा, चाहे कितना धन दौलत दे दे। जब तुम्हारे कर्म में ये कामना जुड़ जाएगी, ये इच्छा जुड़ जाएगी, ये इच्छा आज तक किसी की नहीं भरी है, ये ध्यान रखो तुम। इच्छा में और जरूरत में फर्क है। जरूरत तो वहाँ तक है जहाँ तक तुम्हारी जीविका, जो तुम्हें चीज़ें चाहिए खाने के, पीने के लिए, रहने के लिए, और जो भी तुम्हारी जरूरत है, जरूरत तो यहाँ तक है। लेकिन इच्छा फिर आगे बढ़ जाती है। जरूरत से आगे जो तुम्हारी वासना कामना चलती है वो इच्छा है। जरूरत तक तुम ठीक हो, अपनी जरूरत के अनुसार करो, कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, थोड़ा भजन कर लो, और अपनी जरूरत का जो ठीक रेशो में धंधा भी जारी रखो। लेकिन उनके अंदर तुमने आगे से आगे इच्छा का जोड़ दिया, कामना को जोड़ दिया, तो तुम्हारा कर्म भी दूषित हो जाएगा और तुम भी चंचल हो जाओगे। इसी तरह से एक और बात के जरिए समझाऊं मैं आपको इस बात को लेकर के। कैसे ही एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी। वो बकरी का दूध पीने का शौकीन था। लेकिन राजा को मन में एक बात बैठ गई कि ये बकरी कभी छिकती नहीं है, कभी तृप्त नहीं होती। जब भी देखा ये कुछ न कुछ खाती पीती रहती है। कहते ना, बकरी कुछ न खाती पीती रही है, पीछे से मिंगन करती रहे, आगे से खाती रहे। इसको कोई तृप्त कर सकता है? कोई संतुष्ट कर सकता है? मुझे संतुष्ट हो जाए, ऐसी हालत में आ जाए, अब इसको कुछ ना चाहिए और छक ले, यानी कोई छका सकता है इसको? कोई तृप्त कर सकता है इसको, संतुष्ट कर सकता है? दरबार बुला लिया गया इस बात को लेकर के। दरबार बुला लिया गया तो एक किसी ने कहा कि महाराज, मैं इससे कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं तो इसको कल ही तृप्त कर देता हूँ। ठीक है, कर देना। उस बकरी को ले गया खेतों में चराने, और सारा दिन चराता रहा। वो तो खाती रही, मिंगन करती रही, खाती रही, मिंगन करती रही। ये लगातार चलता है बकरियों का खाना पीना पीछे से, और ये मिंगन वगैरह करना, खाती भी साथ साथ में पीछे से निकालती भी। इनका ऐसा तेज हाजमा होता है। तो ले गया एक आदमी इसको, खूब चराया, खूब छकाया। दोनों कोख उठी उसकी बराबर है, दोनों कोख ऐसे बिल्कुल उठ के होगी, बिल्कुल पेट फूल गया पूरा के, बिल्कुल छक ले अब तो जैसे। बस वो उसको ले गया राजा के पास। लो महाराज, मैं इसको संतुष्ट कर लाया हूँ, बिल्कुल छिका के लाया हूँ आज तो राजा क्या करता था, उसके पास एक प्रयोग था ये देखने के लिए कि ये छकी है कि नहीं छकी है। तो क्या करता, 2-4 पत्ती हरी हरी रखता,
जो वो छिका के लाता ना, जो उसको छिकाने के लिए ले गया था, वो बकरी को लाता छिका के राजा के पास, तो राजा उसको 2 पत्ती दिखा देता हरी हरी, फिर वो 2 पत्ती के लिए लपक लेती। कहने लगा कहाँ छिकी है, तो भूखी है। मतलब इस तरह से मेरा कहने का मतलब है, महीना हो गया कि लगातार महीना हो गया, लोग उसे खेतों में ले जाएं, चरा के ले आवें, उसको जो कोख ऊपर उठवा लाएं, बिल्कुल पेट भर लाएं, लेकिन राजा हाथ से उसको 2 पत्ती फिर दिखा दे, फिर 2 पत्ती खाने के लिए तैयार है। ये बकरी की आदत होती है, वो हरी हरी पत्ती को छोड़ेगी नहीं खाए बगैर, फिर वो तैयार करने लगा, तुम सब फैल हो। फिर एक साधु आ गया, कहने लगा महाराज मैं छिका लाऊंगा इसने, कि तेरे किसी तो बहुत आलिए हैं इसको छिकाने वाले। कहने लगा मैं छिका लाऊंगा, कोई बात नहीं ऐसी। तो उसको ले गया खेतों में, हरे भरे जहाँ खेत थे, छोटी मोटी सारी किस्म की जो फसल थी, बकरी को वहाँ ले जाता, हरी भरी कोई पेड़ पौधा होता उसके पास ले जाता, और बकरी जैसे उसकी तरफ मुंह करती तो वो डंडा दिखा देता उसको, वो बकरी को, वो डर जाती, वो उस पत्ते को खावा नहीं बल्कि डर जाती, तो मुंह बंद कर लेती, चुप हो जाती। तो सारा दिन ऐसा ही करता रहा, उसकी अभ्यास करा दिया। किसी की पेड़ के पास ले जाए, हरे भरे के पास, और वो बकरी मुंह करे खाने के लिए, वो डंडा दिखा दे, बस बकरी खावा ही नहीं। अब कैसे खाए, ऊपर से डंडा है, मनाही है। तो भूखी तमड़ लागे हुए ले आया राजा के पास, ले महाराजा आज छिका लाया मैं इसको। कल के अब छिका कैसे लाया, तो उसके तमड़ लगे हुए, दोनों कोख बैठी हुई हैं, कैसे छिका लाया कि अपनी पत्ती ले आओ खा के देख लो। तो वो साधु था जो डंडा तो साथ में ले रहा था, जब वो राजा उसके 2 पत्तियां दिखाई तो डंडा ऐसे खड़ा कर लिया, उन्होंने पत्ती ना खाई। कहलेगा छिका लाया ना मैं इसको आज, कहलेगा हाँ छिका लाया। तो बड़ा परोपकार करे, सिद्ध कर दिया कि बकरी को छिकाया जा सके है। अब ये बकरी कौन है, ये इच्छा है तुम्हारी, समझते हो ना, ये कामना है, ये इच्छा रूपी बकरी है, इसको छिकाया नहीं जा सकता। कितना भी इसका टाइट कर दो, कितना ही पेट भर दो, इसने हरी हरी पत्तियां दिखी आगे से आगे, तभी इसका मुंह खुल जाएगा खाने के लिए। इच्छा किसी की भरी है, लेकिन भरेगी क्यों, जब साथ में वो डंडा खड़ा हो जाएगा मनाही का। जब तुम्हारी इच्छा आगे से आगे जागे, तुम मनाही का डंडा अड़ा दो, तो इसको पता चल सकता कि आगे चारा नहीं चल सकता, तो उसको संतुष्ट कर सकते हो किसी तरह से, मार नहीं सकते इच्छा को। तो यही शिक्षा इसके पीछे के, इसको तो तुम बकरी सी समझो, इसका पेट नहीं भरना। ये तो कहीं भी ऐसा हरा भरा दिख जाएगा तो फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका संयम ले आओ, इसको इसके ऊपर अपनी जो इच्छा, इसके ऊपर संयम का डंडा ले आओगे तो किसी तरह से ये काबू में आ सकते हैं। जब तक संयम का डंडा इस पर नहीं चलाओगे, इच्छा पर, कामना पर, तुम्हारा कर्म भी बेकार जाएगा, तुम भी अशुद्ध होते चले जाओगे, चंचल से चंचल। आगे दुखी रहते हैं, अपने काम को बढ़ाते रहते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, दलदल का कोई अंत नहीं रहता है, दलदल आगे से आगे चलता रहता है। एक और बात है, क्रम में एक और चीज आ जाए यदि, वह आरक्षण। आरक्षण, क्रम में इच्छा जुड़ जाए तो दुर्गति, तो दलदल। एक और आरक्षण है, वो क्रम में जुड़ जाए तो दलदल। वो आरक्षण क्या है, तुम समझते नहीं होगे मेरे ख्याल, आरक्षण शब्द ने रिजर्वेशन, कर्म के फल की रिजर्वेशन, कि मैं ये कर्म करता हूँ, मेरे को ये फल मिलना चाहिए, ये रिजर्वेशन है। जैसे मैं कोई काम करूँ, खेती क्यारी का करूँ, हमने 1 किलो आलू का लगा दिया और मैंने मन में बैठा लिया कि इसमें है ना 100 क्विंटल आलू निकलने चाहिए। ये हमने कर्म में रिजर्वेशन कर दिया कि मैं कर्म करता हूँ, मेरे को 100 क्विंटल आलू मिलने चाहिए। हमने पहले मन में बैठा लिया कि 100 मिलने चाहिए, कर्म कर दिया, कर्म के अंदर ये शर्त लगा दी कि हमने 100 चाहिए। तो ठीक है, ऐसा तो लगाएंगे ना, हम सब लगाने की कोशिश भी करते हैं, लगा भी लेते हैं। लेकिन कर्म में दोनों सुविधाएं हैं कि कर्म में जो तुमने सोचा वैसा आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। हो सकता है उस 50 क्विंटल आलू हो जाए, आपके 100 क्विंटल ना हो। अगर 50 क्विंटल निकला, आप पश्चाताप करोगे, दुखी हो जाओगे कि मैंने तो 100 की सोची थी, 50 निकला है। आपको शांति नहीं मिलेगा,
समझे, आगे से आगे सोचोगे ये कर देता तो 100 निकलाता, ये कर देता तो 100 निकलाता, फलाने ने करा था 100 निकले। ये दलदल बन जाएगा तुम्हारा कर्म अगर तुमने रिजर्वेशन कर दी। कर्म करोगे इस बात पर छोड़ दो, जैसी कुदरत देगी हम स्वीकार कर लेंगे। 100 देगी तो 100 से ही, 50 देगी तो 50 से ही। कर्म करते हुए ऐसी बात कर लोगे तुम अलग भी रहोगे और तुम्हारा कर्म भी करते रहोगे, दुखी भी ना होगे। तो कर्म में रिजर्वेशन ना करो, आरक्षण ना करो। कर्म में क्या है, ये कर्म किया या हमें मिलना ही चाहिए, क्यों कोई गारंटी है, कोई नहीं भी मिलना चाहिए। ये जमींदार हैं, धान लगाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, कोई भाव कम रह जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, मारी जाती है फसल। अगर मन में बैठाया हो कि इतने इतने निकलेंगे, इतना इतना भाएगा, इतने इतने पैसे मिल जाएंगे, और वो ना मिले तो हो गया ना दुख। पहले ही मन में ये बैठा होना चाहिए कि परमात्मा जो देगा वही स्वीकार होगा। 100 मन देगा तो 100 मन सही, 40 मन देगा तो 40 मन सही, नहीं देगा तो भी सही। रजा में रजा मिलाओ तुम, जो परमात्मा देता है परमात्मा की मर्जी मर्जी मिलाओगे तो तुम्हारा कर्म सही रहेगा, तुम्हारा कर्म दलदल नहीं बनेगा तुम्हारे लिए। तुम कर्म भी करते रहोगे, तुम खुश भी रहोगे। तो सत्संग का निचोड़ क्या है, यही है कि अपना टाइम लगे सत्संग सुनते रहो, ये दलदल से निकलने में तुम्हें सहायता मिल जाएगी।